नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन सुपर फास्ट रिवीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। रोज़ की तरह आज मैं फिर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी हिंदी मॉडल अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 8 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आज आप सबके सामने लेकर आया हूं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला और लक्ष्मण किस चरित्र से संबंधित है? उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से संबंधित ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। साकेत ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षयवाद का उपनिषद कहा जाता है? क्षयवाद का उपनिषद किसे कहा जाता है? कामायनी को। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हिंदी के प्राचीन कवि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं किसकी पुस्तक हैं? हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं राहुल संकृत्यायन की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखसागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुखसागर मुंशी सदा सुखलाल की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को स्वीकार किया है। ऑप्शन नंबर बी सही है, शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का नाम बताने वाले लेखक हैं? आदिकाल का नाम वीरकाल बताने वाले लेखक का नाम है। क्या नाम है जानते हैं? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बुद्धिरास तथा जीवदयारास किसकी रचनाएं हैं? बुद्धिरास तथा जीवदयारास शालिभद्र सूरी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मर जइहें खटिया पैतो कौवा गिद्ध न खाई मांस, जो मर जइहें रण खेतन में तुमरो नाम अमर हो जाए। पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्तियां है? जगनीक की। जगनीक की आलखंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खने का नयन कौन अरसरई खने खन वसन धूलि तन भरई प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं? जी हाँ दोस्तों, विद्यापति। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित हैं? सुमित्रानंदन पंत किस दर्शन से प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह और उदल नामक पात्र किस ग्रंथ से संबंधित है? अल्लाह और उदल परमाल रासो से संबंधित है। परमाल रासो रचना जगनी की है। परमाल रासो जगनी की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू में प्रचलित महामुद्रा शब्द का क्या अभिप्राय है? महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्त्री सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के अनुसार अग्नि परीक्षा देने के बाद सीता जी नैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? पौमचर्यु। पौमचर्यु के अनुसार, पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है, इसको भी नोट करिएगा। नंदसुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदसुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी किस कवि की पंक्ति है? कृष्णदास की। नंदसुवन के संगम सुख कर अधिक विराजत गोपी पंक्ति कृष्णदास की है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा गया है? जल्दी से बताइए। रामानंद को। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीरदास किस दर्शन से प्रभावित थे? संत कबीरदास अद्वैतवाद से प्रभावित थे, अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान हैं? ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर 2 बी सही, डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बताए गए हैं? भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्य बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता जग जाहि तजेव विधिहूँ न लिख्यों कछु भाल भलाई पंक्ति यह तुलसीदास कृत किस ग्रंथ से संबंधित है? यह तुलसीदास कृत कवितावली से है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कवितावली।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? कुंडलियाँ। कुंडलियाँ, जी हाँ दोस्तों, कुंडलियाँ प्राणचंद चौहान जी का नहीं है, कुंडलियाँ गिरधर कविराय का है, गिरिधर कविराय का कुंडलियाँ है, गिरिधर कविराय कुंडलियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर सारावली में सूरदास ने अपनी अवस्था कितनी बताया है? कितनी बताया है? सूर सारावली में सूरदास ने अपनी अवस्था कितनी बताया है? 67 वर्ष, 67 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसको मिनिमाइज करेंगे तभी आएगा, ऐसे नहीं आ पाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ए रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी मंगल नंददास का है। जी हाँ दोस्तों, रुक्मिणी मंगल नंददास का है, और दान लीला भी नंददास का है। द्वादश यश चतुर्भुज दास जी का द्वादश है, ऑप्शन नंबर 1 है, डी का 1 है। जुगलमान चरित्र कृष्णदास का है, इसलिए ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 और सी का 2 है, और डी का 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे विधना तो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जब दीजो यहीं ब्रज बसिबो, प्रसिद्ध पद किस कवि का है? जी हाँ दोस्तों, प्रसिद्ध पद चित स्वामी जी का है, चित स्वामी, ऑप्शन नंबर बी सही है, चित स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिचरित नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। हरिचरित लालच दास का है, लालच दास का हरिचरित, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलशतक तथा तिलशतक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अलशतक तिलशतक मुबारक का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेली कृष्ण री रुक्मिणी रचना किस कवि की है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज की रचना है बेल कृष्ण री रुक्मिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक चिंतामणि त्रिपाठी का भाई नहीं है? चिंतामणि त्रिपाठी का भाई, जी हाँ दोस्तों, चिंतामणि त्रिपाठी का भाई कौन नहीं है, जल्दी से बताइए। रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर चिंतामणि त्रिपाठी के भाई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। द्रोण पर्व तथा युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार हैं। द्रोण पर्व तथा युक्ति तरंगड़ी कुलपति मिश्र की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना किसने की? रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना देव ने किया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ के रचयिता श्रीपति मिश्र है, श्रीपति मिश्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरत न चौकी नग जरी याते उर्मे लाय, छाह परे पर पुरुष की नीति धर्म नसाय, पंक्तियों के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, रसलीन, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपाकंद के रचनाकार हैं। कृपाकंद के रचनाकार घनानंद है, ऑप्शन नंबर ए सही है, घनानंद, कृपाकंद के रचनाकार घनानंद हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति खीन मृणाल के तारा हुते नहीं ऊपर पाँव दे आवन है, सुई बेह के द्वार सकै न तहाँ पर तीति को टाडू लदावन है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। बोधा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास कृष्ण अष्टयाम किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टयाम में किसकी दिनचर्या का वर्णन है, जल्दी से बताइए। भगवान श्री राम की दिनचर्या का वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक तथा धर्म संवाद आदि काव्य ग्रंथों के रचनाकार हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी काव्य कृति प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य, सुजान हित, सुजान हित प्रबंध काव्य नहीं है। सुजान हित प्रबंध, प्रबंध काव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है? प्रताप शाही की रचना नवरस तरंग, नवरस तरंग प्रताप शाही की नहीं है। नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है, बेनी प्रवीण की। नवरस तरंग बेनी प्रवीण की रचना है। जी हाँ दोस्तों, इस पे सही से लिखता नहीं बन रहा है, इसलिए थोड़ी मिस्टेक हो रही लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रप्रकाश नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? छत्रप्रकाश नामक प्रबंधकार के रचनाकार लाल कवि, लाल कवि छत्रप्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है? नारद की वीणा, नारद की वीणा उदयशंकर भट्ट की नहीं है। नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। लक्ष्मी नारायण मिश्र नारद की वीणा है, नोट करिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी कृति मुक्तिबोध से संबंधित नहीं है? मुक्तिबोध से संबंधित रचना नहीं है। शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध कविता की खोज दिनकर की रचना है। जी हाँ मित्रों, दिनकर की रचना है शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित नहीं है? डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित नहीं है। भक्ति काव्य और लोक जीवन, भक्ति काव्य और लोक जीवन डॉक्टर नामवर सिंह की लिखित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भक्ति काव्य लोक जीवन के रचनाकार शिव कुमार मिश्र हैं, शिव कुमार मिश्र। जी हाँ दोस्तों, शिव कुमार मिश्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड प्रगतिशील साहित्य के मापदंड किस मार्क्सवादी समीक्षक की रचना है? रांगिया राघव, रांगिया राघव, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवर सिपाही हम उन राजपूतन के दाना युद्ध जूरी को नेक नहीं मुर के काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से ही अनुक्रम है, प्रकाशों की दृष्टि से उनका कालक्रम है, जल्दी से बताइए। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर सी सही है। परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लिखा गया था। 1882 में परीक्षा गुरु लिखा गया था। गोदान, गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया था। गोदान 1936 में लिखा गया था। शेखर, शेखर एक जीवनी 1941 से 44, 41 से 44 में शेखर जीवनी लिखा गया था, 1941-44। और तमस, तमस 1973 में लिखा गया था, 73 में। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, तमस कालक्रम से। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी सत्ता तथा परिशिष्ट के किसके उपन्यास हैं? तीसरी सत्ता तथा परिशिष्ट किसका उपन्यास है? गिरिराज किशोर का, गिरिराज किशोर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त कथन किस रीतकालीन कवि के विषय में कहा है? महाराज जसवंत सिंह, महाराज जसवंत सिंह के विषय में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ, वह सत्य है जो रो रहा है इतिहास के अध्याय में। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना
नंददास की नहीं है। नंददास की रचना कौन सी नहीं है? जल्दी से बताइए। ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी नंददास की नहीं है। ध्यान मंजरी रहीमदास की रचना है। रहीमदास की रचना है ध्यान मंजरी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदवर्धन ने किसे काव्य की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने ध्वनि को आनंदवर्धन ने ध्वनि को रस ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई का है? आओ बैठ ले कुछ देर। हरिशंकर परसाई का निबंध नहीं है। आओ बैठ ले कुछ देर नहीं है। आओ बैठ ले कुछ देर श्रीलाल शर्मा का है। श्रीलाल का है। श्रीलाल शुक्ल का है। आओ बैठ ले कुछ देर श्रीलाल शुक्ल का निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रचना की विधा आत्मकथा नहीं है? वसंत से पतझड़ तक। ऑप्शन नंबर डी सही है। वसंत से पतझड़ तक। वसंत से पतझड़ तक व्यंग्यात्मक रचना है। व्यंग्यात्मक रचना है रविन्द्रनाथ त्यागी जी का। वसंत से पतझड़ तक रविन्द्रनाथ त्यागी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र भारती कृत प्रसिद्ध काव्य नाटक अंधायुग कितने अंक में है? अंधायुग में 5 अंक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सतह से उठता आदमी किस विधा की रचना है? सतह से उठता आदमी कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना ग्रंथ सुमेलित नहीं है? आलोचना ग्रंथ कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष सुमेलित नहीं है। यह शिव कुमार सिंह की रचना नहीं है। यह शिव कुमार सिंह की रचना नहीं है। यह शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतहीन आकाश यात्रा साहित्य के रचनाकार हैं। अंतहीन आकाश यात्रा साहित्य के रचनाकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक शांति प्रिय द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? भट्टनायक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी का पात्र है। बूढ़ी काकी। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? देवसेना जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्य रचनाओं में कौन सी एक रचना सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, हम हसमत सुमेलित नहीं है। हम हसमत अजीत कुमार का नहीं है। हम हसमत कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती जी का हम हसमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार अब अली रही गुलाब की अतब कटीली डार। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहदा और पंजाबी आधुनिक भाषाएं किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जी हाँ दोस्तों, लहदा और पंजाबी पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरों की सुमाताओं का यश जो नहीं गाता वह व्यर्थ सुकवि होने का अभिमान जनाता। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? लाला भगवान दीन है। जी हाँ दोस्तों, लाला भगवान दीन। ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला भगवान दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया दर्पण तथा जलसाघर काव्य संग्रह के रचयिता हैं। माया दर्पण जलसाघर श्रीकांत वर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घतपा तथा कितने चौराहे किसके उपन्यास हैं? फणीश्वर नारायण का है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णार्जुन युद्ध किसकी रचना है? कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे आग और राग का कवि एवं अपने समय का सूर्य कहा जाता है? आग और राग का कवि और अपने समय का सूर्य कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरणार्थी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? शरणार्थी कहानी संग्रह के रचनाकार अज्ञेय हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक निबंध कुबेरनाथ राय का नहीं है? कुबेरनाथ राय का चितवन की छाँ कुबेरनाथ राय का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंदी प्रेमचंद की किस कहानी की पात्रा है? आनंदी प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी की पात्रा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के लेखक महादेवी वर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों में कौन सा उपन्यास उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा उपन्यास सुमेलित नहीं है? यह पथ बंधु था। ऑप्शन नंबर डी। यह पथ बंधु था नरेश मेहता की रचना है। नरेश मेहता की यह पथ बंधु था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान एकांकी के रचनाकार कौन है? इंसान विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसगंगाधर कार के रचनाकार हैं पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुड़ा किस आचार्य की उक्ति है? यह वामन की उक्ति है, आचार्य वामन की। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। आचार्यों के साथ उनके ग्रंथों को सुमेलित करना है मित्रों। आइए सुमेलित करते हैं, देखते हैं किसका कौन सा ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, ए अलंकार सर्वस्व किसका है? रुय्यक का है। ए का 3 है, रुय्यक किसमें है? ऑप्शन नंबर थर्ड में है। बी का व्यक्ति विवेक महिम भट्ट का है, महिम भट्ट। बी का फोर्थ है। काव्यमीमांसा राजशेखर का है मित्रों। ऑप्शन नंबर 1 है। डी का 1 है। और नहीं, काव्यमीमांसा राजशेखर का है। अध्वर्यालोक अभिनव गुप्त का है। ऑप्शन नंबर डी का 2nd है, सी का 1st है। इसलिए ए का थर्ड सही है, बी का फोर्थ सही है, सी का 1st और डी का 2nd, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? यह कथन रामधारी सिंह दिनकर का है। ऑप्शन नंबर डी सही है, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा कहानी के लेखक कौन है? पेड़ पर कमरा कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि निराला किसकी आलोचनात्मक कृति है? कवि निराला नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृति। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जी हाँ मित्रों, कॉलरिज कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय के व्यक्तिपरक निबंध किस नाम से छपे हैं? व्यक्तिपरक निबंध कुट्टी चाटन के नाम से छपते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य बालक खिलखिलाकर हंस रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। खिलखिलाकर हंस रहा है, इसमें कर्मवाच्य नहीं है। हंसना रोना ये सब कर्मवाच्य नहीं है, कर्म क्रिया है, इसलिए ये कर्मवाच्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
बालक बहुत देर से रो रहा है। रो रहा है ऑप्शन नंबर डी। रोना हंसना उड़ना ये सब अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक सार्थक शब्द होगा। नैऋत्य होगा, नैऋत्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक सार्थक शब्द नैऋत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदंबरा नामक काव्यकृति के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? जी हाँ दोस्तों, विशीख। विशीख धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विशीख का पर्यायवाची तीर होता है। तीर, बाण, सर। तीर का पर्यायवाची है विशीख। और धनुष का पर्यायवाची कोदंड है, सरासन है, चाँप है, लेकिन विशीख नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसील किस भाषा का शब्द है? तहसील अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, खीर तद्भव है। खीर का तत्सम क्षीर होता है। क्षीर होता है, खीर का तत्सम क्षीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिट जल भरहि तलावा, जिम संपत्ति सज्जन गृह आवा। इनमें कौन सा अलंकार है? जी हाँ दोस्तों, इसमें उदाहरण अलंकार है। इम जिम जियो जैसे जिस वाचक जिसमें लगा रहता है वाचक शब्द, उसमें उदाहरण अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य, जी हाँ दोस्तों, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। नारायण धनी है परंतु कंजूस है, यह संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, उन्हें कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से बताइए। उन्हें कहा जाता है निपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निपात अव्यय कहा जाता है। ऐसे अव्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे हंसा नहीं जाता में वाच्य है भाववाच्य है। मुझसे हंसा नहीं जाता में भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग किया गया है? कर्म कारक, लड़का पत्थर फेंकता है। जहाँ जी हाँ दोस्तों, फेंकता में कर्म कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण क्या है? जल्दी से बताइए। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, इसलिए हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य निर्णय नामक काव्यशास्त्री ग्रंथ की रचनाकार किसने की? काव्यशास्त्री ग्रंथ काव्य निर्णय की रचना भिखारी दास ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जी हाँ दोस्तों, विशेषण। हिंसा विशेषण नहीं है। हिंसा का विशेषण हिंसक होता है। हिंसा का विशेषण हिंसक होता है। हिंसा विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की ख्याति का मूलाधार किस ग्रंथ को माना जाता है? भारत भारती को माना जाता है इनकी ख्याति का आधार। भारत भारती की रचना 1912 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त ने किया था। इसको वो नोट कीजिएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार विषय से संबंधित ग्रंथ है। जी हाँ दोस्तों, अलंकार विषय से संबंधित ग्रंथ है शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर ए सही है, शिवराज भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावक में कौन सा प्रत्यय है? पावक में अक प्रत्यय है। अक, पौधन अक बराबर पावक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? जी हाँ दोस्तों, दुर्व्यवहार में दो से अधिक उपसर्ग हैं। पहला है दूर
फिर प्लस व्यय उपसर्ग, व्यय प्लस हार प्रत्यय, हार प्रत्यय इसमें जुड़ा है इसलिए दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में दो उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्पति का संधि विच्छेद होगा। भास्पति का संधि भा धनपति, भा धनपति, भा धनपति, भा धनपति बराबर भास्पति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा। स्वर्ग का स्वधन गर्ग, स्वधन ग बराबर स्वर्ग। ऑप्शन नंबर ए सही है। भा धनपति स्वधन ग बराबर स्वर्ग, भा धनपति माने भास्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल किस भाषा में रचा गया है। भक्तमाल की रचना अवधी भाषा में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, च तथा छ वर्ड किस प्रकार के वर्ड हैं। च तथा छ किस प्रकार के वर्ड हैं। जी हाँ दोस्तों, च तथा छ अघोष वर्ड है, अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण वर्ण नहीं है। अल्प प्राण, ठ अल्प प्राण वर्ण नहीं है, ठ पर महाप्राण है, महाप्राण है, ठ महाप्राण है, ठ महाप्राण है, ठ वर्ण महाप्राण है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा के लिए एक शब्द क्या होगा। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण को न ठंडा न गर्म में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संत सिकंदर लोधी का समकालीन था। सिकंदर लोधी का समकालीन कबीर दास, कबीर दास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कहानी का नाम उदयभान चरित है। रानी केतकी की कहानी का नाम उदयभान चरित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभाव के कितने भेद होते हैं। अनुभाव के 4 भेद हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव, 4 भाव हैं मित्रों। इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा आप देख लीजिएगा फिर से। भट्ट लोलट की प्रसिद्धि का कारण क्या है। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक हैं भट्ट लोलट। ऑप्शन नंबर डी से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना मैत्रेयी पुष्पा की है। मैत्रेयी पुष्पा की रचना उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त सभी, झूला नट, ईंधन नमम, अलमा कबूतरी, सभी उपर्युक्त सभी है मैत्रेयी पुष्पा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, सही है। भाषा परिवर्तनशील होती है, यह भी सही है। भाषा अनुकरण सादृश्य होती है, यह भी सही है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, जी हाँ दोस्तों ये गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे अवधी का निजी छंद माना जाता है। अवधी भाषा का निजी छंद ब्रवय है, ब्रवय छंद अवधी भाषा का निजी छंद है। ब्रवय अर्धमात्रिक छंद है, ब्रवय अर्धमात्रिक छंद है। यहाँ दोस्तों अर्धमात्रिक छंद ब्रवय है और अवधी भाषा का छंद ब्रवय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ उसके लेखक के साथ सुमेलित नहीं है। महाभाष्यम, महाभाष्यम, महाभाष्यम सुमेलित नहीं है। महाभाष्यम रचना पतंजलि का है, पतंजलि का है महाभाष्यम। ऑप्शन नंबर डी सही है। महाभाष्य का सुमेलित नहीं है। 10 रूपक के रचनाकार कौन है। 10 रूपक के रचनाकार जल्दी से बताइए। धनंजय, ऑप्शन नंबर ए सही है। धनंजय 10 रूपक के रचनाकार हैं। भवभूत के पिता का क्या नाम था। भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है व्यविचिन्तयन्ति यमनयन्य मानसा तयोधनम वेत्सि न मामुपस्थितम। उपर्युक्त श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है। उपर्युक्त श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, यह प्रसिद्ध सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है।
किस ग्रंथ से उद्धृत? नीति शतकम। नीति शतकम ऑप्शन नंबर ए सही है। नीति शतकम से ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति शतकम। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ 125 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।